नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्स क्वेश्चन। इसमें सभी विषय का क्वेश्चन संकलित किया गया है। जीएस के सभी विषय के क्वेश्चन इसमें संकलित है। हम जो साइंस का MCQ चला रहे थे उस सीरीज़ को भी हम कल से आगे बढ़ाएंगे। किसी कारणवश सीरीज नहीं चल पा रहा था। चलिए पहला सवाल देखते हैं। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? देखिए, कैथोड नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो ये जो कैथोड किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। और जो एनोड बना होता है वो आपका कार्बन का बना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जस्ता, यानी जिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? जस्ता कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पीतल मिश्र धातु होता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। क्या जी? पिताजी। पीतल किसका बना होता है? तांबा और जिंक का बना होता है। तो कॉपर मीन्स क्या होता है? तांबा होता है। तो कॉपर और जिंक का क्या बना होता है? पीतल बना होता है। इसी हम कॉपर और जिंक में अगर निकल मिला दें, इसी कॉपर और जिंक में यदि हम निकल मिला देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर बन जाएगा। कॉपर जिंक में यदि हम निकल मिला दें तो क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर बन जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कॉपर और जिंक से क्या बनता है आपका? तो कॉपर जिंक से आपका पीतल बनता है। अगला सवाल है, स्फेगनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्तचाप। रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या होता है? स्फेगनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फेगनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज क्या है? तना है, जड़ है, पत्ती है, फल है। तो प्याज क्या है? यहाँ पर बता दें आपको, तना है। तना क्यों है? तो वैसा ये क्या है? भूमिगत तना है। तो वैसा फल या सब्जी जिसका हम जो भूमिगत होता है, वैसा फल और सब्जी जो भूमिगत है और जिसमें क्या हो? नोड और इंटर नोड हो। नोड क्या बोलते हैं? पर्व और पर्व संधि पाया जाता है। जैसे आपने आलू देखे हुई है, आलू में क्या होता है? इस टाइप का बना होता है इसमें। या आपने अदरक देखे हुई है, अदरक में बना होता है इसमें। तो ये क्या है? नोड है। तो जिसमें नोड होता है उस पर कौन सा भाग खाते हैं? तना खाया जाता है। आगे है, शरीर का वजन। शरीर का वजन क्या होता है? क्या शरीर का वजन हर जगह समान होता है? पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान होता है? तो नहीं होता है। आपके जो शरीर का वजन है पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होता है। वो पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है? कम होता है। तो ध्रुव पर क्या होता है? अधिक होता है। और पृथ्वी के केंद्र में, जो पृथ्वी के है ना केंद्र, पृथ्वी के केंद्र में क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र में शून्य होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? कम होता है। और ध्रुव पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किया जाता है। अधिकतर जो पोषक तत्व है हमारे शरीर में, वो रक्त में अवशोषित कहाँ पर हो जाता है? तो ये आपके छोटी आंत में हो जाता है। जो आपका हमारे पाचन के एकमात्र अंग कौन है? छोटी आंत है, जहाँ क्या क्या होता है? पाचन के साथ साथ निम्नीकरण यानी कि अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? अंगुलीनुमा होता है। अंगुलीनुमा एक संरचना पाई जाती है जिससे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविली कहते हैं, या सूक्ष्म विली तो इसका कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो ये बनता है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों होने से बनता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मेन अगर हम बात करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन इसमें रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। 8वां नंबर प्रश्न करते हैं, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो पहले जान लेते हैं कि मलेरिया कैसे होता है। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स परजीवी द्वारा होता है। ये किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से होता है। मलेरिया जो होता है मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से होता है, जिससे हमारे शरीर का जो पीलिया है यानी तिल्ली है, स्प्लीम है, वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। तो मलेरिया रंग को प्रभावित कौन करता है? भाई पीलिया को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? पीलिया को। किससे होता है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अगला सवाल है,
शरीर का कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तिल्ली। इसी को हम पीलिया कहते हैं या तिल्ली बोले, स्प्लीन बोले, बात बराबर है। 10 नंबर सवाल है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इलियास होब ने क्या किया था? सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। इलियास होब ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। 11 नंबर सवाल है, अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग में लाई जाती है? अग्निशामक जो होता है, जो आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, उसमें कौन सा गैस उपयोग लाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है तो आग नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल कहते हैं, किसी तत्व में परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, इसमें क्या परमाणु संख्या क्या है? समान है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है? समान है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? अलग अलग है। तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा। समस्थानिक कहेंगे, आइसोटोप कहते हैं, जिसमें परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। उसे क्या कहते हैं? हम समस्थानिक कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम आइसोटोप कहा जाता है। अगला सवाल है, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? टाइफाइड, पहले बात करते हैं टाइफाइड होता क्या है, कैसे होता है। तो टाइफाइड कैसे होता है? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से क्या होता है? टाइफाइड होता है। और टाइफाइड क्या करता है? इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड क्या बोलते हैं? आंत का बुखार कहते हैं, या मोती झर्रा भी कहते हैं। इससे प्रभावित कौन सा होता है? तो इसके हम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत होता है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत क्या कर देता है? ये प्रभावित कर देता है। किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से ये आपको बीमारी होता है, टाइफाइड। आगे है, मानव के वर्टिकल कॉलम में होता है कितना वर्टिग्रा होता है? तो मानव के जो वर्टिकल कॉलम है, जिसको हम कशेरुकी दंड कहते हैं, उसमें कितने होते हैं? 33 वर्टिग्रा होता है। कितने होते हैं? तो 33 वर्टिग्रा होता है। मानव के वर्टिकल कॉलम में कितने वर्टिग्रा होता है? तो 33 वर्टिग्रा होता है। अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन स्राव करने के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी है? बहुत ही आसान सवाल है कि शरीर में इंसुलिन का प्रभाव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का प्रभाव कहाँ से होता है? पैंक्रियास से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय से क्या होता है? आपको इंसुलिन का स्राव होता है। शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसा अपशिष्ट पदार्थ तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? यूरिया को कौन फिल्टर करने का काम करता है? गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी ही क्या करता है आपको कि ये यूरिया को क्या करता है? मतलब फिल्टर करने का काम कौन करता है? गुर्दा करता है। आगे है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ होता है? तो ह्यूमरस हड्डी कहाँ होता है? तो इसका बात करें, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपर भुजा, जो अपर आर्म वाले जो होता है हड्डी, उसको क्या बोलते हैं? हम ह्यूमरस कहते हैं। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, आपको पता ही होगा। घुटने की हड्डी को क्या बोलता है? पटिला कहते हैं। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, घुटने की हड्डी को पटिला कहते हैं। और जो ये अग्रभुज है, जो आपको लोअर आर्म है, लोअर आर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको रेडिस बोलते हैं या अल्ना कहते हैं। आगे सवाल है 18 नंबर, पराबैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत, आयन मंडल, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। सब बहुत आसान सवाल है कि पराबैंगनी किरण कौन करता है? ओजोन परत क्या करने का काम करता है? इसको अवशोषित करने का काम करता है। आगे है सवाल, पंडित रविशंकर प्रसाद कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको सबको पता होगा कि पंडित रविशंकर प्रसाद क्या बजाते थे? तो सितार वादक थे। पंडित रविशंकर प्रसाद क्या बजाते थे? सितार वादक थे। आगे है, अभिज्ञानम शकुंतलम कवि कौन थे? इतना आसान सवाल है। अभिज्ञानम शकुंतलम किसने लिखा था? तो कालिदास ने क्या किया था? अभिज्ञानम शकुंतलम की रचना किया था। इनकी कुछ और रचना सुन लीजिए, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतु संहार, मालविक अग्निमित्र, कुमार संभव, विक्रमवर्षी, ये सब का रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। एक बार फिर से बोल देते हैं, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञानम शकुंतलम, कुमार संभव, विक्रमवर्षी। बाणभट्ट के बारे में बात करते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित कादम्बरी की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। उसके बाद नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। तो नागार्जुन ने एक किताब लिखा था, नाम था उसका शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। चलिए
अगला सवाल है, इसमें क्या करना है, सही विकल्प को आपको चुनना है। सवाल क्या कह रहे हैं, राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय को मिलाकर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं कर सकता है, ये गलत है। राज्य सरकार के सभी कार्य नहीं कर सकते, उच्च न्यायालय के मिलाकर सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे है, यह घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधायिका शक्तियाँ राज्यपाल के अधिकार में प्रयोग होगा, ये भी गलत है। आगे, उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य की सभी कार्य स्वयं कर, ये सही है। देखिए, उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य के सभी कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही जवाब है। 22 नंबर सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सब आपके एग्जाम में, एक न एक प्रश्न महात्मा गांधी से होता ही है। तो देखते हैं राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और बात जान लेते हैं, बापू किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहा था। महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। मलंग बाबा किसने कहा था, तो खुदाई खिदमतगार पार्टी जो था उन्होंने, इस पार्टी के लोगों ने इनको मलंग बाबा कहा था। जादूगर किसने कहा था, शेख मुजीबुर रहमान ने इनको जादूगर कहा था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा था। और वन मैन बाउंड्री फोर्स ऑफ इंडिया किसने कहा था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स ऑफ इंडिया कहा था। एक और रिपीट कर देते हैं, बापू कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने, मलंग बाबा कहा था खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा कहा गया था। तो मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा कहा गया था। जादूगर कहा गया था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। अर्धनग्न फकीर कहा गया था ब्रिस्टल चर्चिल के द्वारा। और वन मैन बाउंड्री फोर्स ऑफ इंडिया कहा गया था इनको लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था, पता होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिवेदी कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। आगे है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पर है। काली मिट्टी का सबसे अधिक जो क्षेत्र है आपका वो महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होता है, काली मिट्टी पाया जाता है। और सबसे अधिक कपास खेती कहाँ होती है, तो गुजरात में होती है। आगे है, शाहनामा का लेखक कौन था, तो शाहनामा का लेखक कौन था, फिरदौसी ने क्या किया था, शाहनामा का रचना किया था। इब्न बतूता ने क्या किया था, रेहला सफ़रनामा लिखा था। अलबरूनी ने लिखा था किताब उल हिंद और तहकीक हिंद। और अमीर खुसरो ने लिखा था लैला मजनू, आशिका, तुगलकनामा की रचना किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। और शाहनामा किसने लिखा था, फिरदौसी ने लिखा था। ये सवाल है, अलाई दरवाज़ा निर्माण किसने करवाया था, तो अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खाज, इस सभी निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है, तो आपको पता है कि वायुमंडल के समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर की मोटाई मापने की इकाई क्या होता है, डोप्सन होता है। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निश्चय पहली बार कब किया गया, तो पहली बार किया गया था 26 जनवरी 1930 को। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, रावी नदी के तट पर सबसे पहली बार तिरंगा फहराने का काम किया। और पूर्ण स्वराज की इन्होंने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। अगला सवाल कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गंगा अगर पूछे आपसे तो आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा पूछे आपसे तो कावेरी हो जाएगा। सिर्फ दक्षिण की गंगा पूछा तो कौन सा हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, तो ट्रिक है समानता। समानता क्या है, अरब सागर में मिलती है। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये कहाँ मिलती गिरती है, तो ये आपको अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, नर्मदा। ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला है, निम्न में से किसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद। वेद कितने हैं आप, 4 वेद हैं। आपको पता होगा
4 वेद है, रसिया ट्रिक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद की संख्या कितने हैं तो 4 है। 32 नंबर सवाल करते हैं, सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछा जाता है सत्यशोधक मंडल के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? इन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना करने का काम किया था। चलिए तो अगला सवाल करते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्वामित्र ने क्या किया था? गायत्री मंत्र की रचना किया था। ये बीपीएससी में भी पूछा हुआ सवाल है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। चलिए, नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। इसको सिल्क रूट भी कहते हैं। नथुला क्या बोलते हैं? सिगरेसा मार्ग भी कहते हैं, जो भारत और तिब्बत यानी कि इससे होते हुए चाइना की होने जाने की, भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम कौन करता है? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम कौन करता है? तो नथुला दर्रा है। ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में। इससे सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं, सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं। आगे, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला वो आपका एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ है? तो अमेरिका में। ये विश्व की सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। 36 नंबर सवाल करते हैं, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आदि। आदि में क्या होता है? पुराना। पुराना प्रवर्तक कौन था? सबसे पुराना कौन है इसमें? तो ऋषभ देव को जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कहा जाता है। यदि आपसे जैन धर्म संस्थापक पूछा जाता है तो महावीर स्वामी सही जवाब इसका होता है। चलिए, 37 नंबर सवाल करते हैं, गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने क्या किया था? गीत गोविंद की रचना किया था। हमने अभी बताया था, बाणभट्ट की रचना बता दिया था। हर्षवर्धन ने लिखा था नागनंद रत्नावली प्रियदर्श का। 3 किताब रचना किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित कंदामरी लिखा था। और कालिदास ने आपको क्या लिखा था? अभी हमने आपको बता दिया। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश से। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। इन्हें कविराज भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। इन्हें समुद्रगुप्त को क्या किया गया? इनके सिक्का पर इनको बीना बजाते हुए दर्शाया गया, इसलिए इनको कविराज की संज्ञा दी गई। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा आपका अगर पूछे बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर को सबसे पहली बार आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उनकी इच्छा अनुसार उनको कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में दफनाया गया। तो ये रहा आज का 40 सवाल। मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा, बस आपका प्यार मिलना चाहिए। यदि आपने यहाँ से एक भी प्रश्न सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बाय।